गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रोविंग ऑन द रोड। तो इस वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है दो गाड़ियों का, यानी कि महिंद्रा 3XO और स्कोडा काइलैक। दोनों ही गाड़ियां एक ही सेगमेंट में आती है, तो कंपैरिजन ऑब्वियसली बनता ही है। मैं इस वीडियो में आपको फीचर्स वगैरह नहीं बताऊंगा कि कौन कौन से फीचर्स कौन सी कंपनी दे रही है, स्कोडा क्या क्या फीचर दे रही है या महिंद्रा क्या क्या दे रही है। नहीं, हम बात करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी गाड़ी रिलायबल है, कौन सी गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हो। इंडिया में जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट 90% लोग जो गाड़ियां लेते हैं, इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूं, वो गाड़ी इस बिहाफ पे लेते हैं कि उनको गाड़ी लंबी रखनी है। मतलब कि 10 से 15 साल तक वो गाड़ी रखने वाले हैं। इंडिया में जो 90% लोग हैं ना, वो गाड़ी लेते ही इसीलिए है कि वो लंबी चले। 10 से 15 साल से पहले कोई नहीं बदलता, क्योंकि भाई अगर आप 10, 12, 15 लाख लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई आप 2 से 3 साल के अंदर चेंज कर दो। ठीक है, कुछ लोग करते भी हैं, वो आप कह सकते हो कि इंडिया के 10% लोग ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली गाड़ियां चेंज करते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली की, जिसने अगर एक बार गाड़ी ले ली तो भाई वो चेंज करने वाला नहीं है। तो बहुत कंफ्यूजन है स्कोडा काइलैक और महिंद्रा 3XO की। दोनों में कौन सी गाड़ी अगर ली जाए तो वो हमारा मतलब कि लॉन्ग टर्म तक साथ निभाए। ऐसा ना हो कि बीच में उसमें छुटपुट कुछ ना कुछ खर्चे आ जाते हैं और मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। अगर यूजर लंबे टर्म के लिए गाड़ी को रखता है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि गाड़ी का इंजन बहुत बढ़िया हो, गाड़ी का इंजन रिलायबल हो, लॉन्ग टर्म के लिहाज से गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो। क्योंकि अगर मेंटेनेंस कॉस्ट कम नहीं हुई तो गाड़ी को लंबा रखने से ऑब्वियसली आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके पॉकेट पे भार पड़ेगा। तो इन दोनों गाड़ियों में इंजन वाइज अगर हम कंपेयर करें कि कौन सी आपके लिए बेहतर है, तो देखिए स्कोडा काइलैक ना जर्मन बेस्ड कंपनी है और जर्मन जो इंजन है, देखिए दोनों इंजन ऑलमोस्ट सेम है। वो TSI है, ये GDI है। टेक्निकली अगर आप बोलो तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों इंजन मैं ये कह सकता हूं कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही बढ़िया है। लेकिन फिर भी अगर इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो देखिए स्कोडा काइलैक का क्या है ना कि इनके जो जर्मन जो इंजीनियर्स होते हैं वो इसकी टेक्निकलिटी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स रखते हैं कि इंजन ना कोई बाहर जल्दी खोल ना सके, और इसके स्पेयर पार्ट्स भी आपको आफ्टर मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल होते। तो इस वजह से क्या होता है कि इसकी कॉस्ट बढ़ती है। ऑब्वियसली देखिए सेल्स और डिमांड का फर्क पड़ता है कि अगर बाहर मार्केट में डिमांड ज्यादा है बट हमारे पास स्पेयर पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो जहां से हमें लेना है मतलब कि सर्विस सेंटर से, तो वो कॉस्ट बढ़ेगी। इसके बिल्कुल उलट अगर महिंद्रा की बात करो तो महिंद्रा का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि वो आपको बाहर भी स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराता है और सर्विस सेंटर पे भी। तो आप दोनों में से कहीं भी आफ्टर मार्केट भी कोई पार्ट्स लगवा सकते हो या सर्विस सेंटर पे। तो इस वजह से क्या होता है, महिंद्रा के पार्ट्स की कॉस्ट कम होती है। लॉन्ग टर्म के लिए आपने गाड़ी रखनी है 15 साल के लिए और बीच में अगर कुछ मेजर खर्चा आ जाता है, तो अगर स्कोडा काइलैक की बात की जाए और महिंद्रा 3XO की बात की जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव 3XO पड़ेगा। कॉस्ट है स्कोडा की कॉस्ट एक्चुअली ये बहुत महंगी थी पहले, बट पहले के मुकाबले में अब मैं कह सकता हूं कि थोड़ा उन्होंने प्राइस को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, तो उतना कॉस्ट नहीं मतलब आपको फील होगा। बट फिर भी अगर इन दोनों के कंपैरिजन में बात की जाए तो 3XO आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी माइलेज की। देखिए जब आप गाड़ी रन कर रहे हैं और अगर आप अपनी जेब को बार बार देख रहे हैं तो माइलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इन दोनों गाड़ियों की माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पे महिंद्रा 3XO की माइलेज भाई कम होगी, समझ रहे हो। एक तो ऑब्वियसली उसका इंजन जो है 1.2 टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन है और दूसरा जो काइलैक का है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है। तो ऑब्वियसली इंजन में ये फर्क तो है। इस वजह से क्या होगा कि आपको माइलेज 100% महिंद्रा 3XO में कम मिलेगी। तो यहाँ पे जो एज चला जाता है वो स्कोडा काइलैक को जाता है। स्कोडा काइलैक थोड़ा अच्छा माइलेज आपको
दे देता है। सो देखिए, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ड्राइविंग प्लेजर की। अगर आप गाड़ी लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप बड़े लंबे लंबे सफर पे भी जाएंगे, ठीक है, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवलर हैं, बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, आप फैमिली के साथ ट्रेवल करते हैं, तो बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ता है कि गाड़ी का कंफर्ट कैसा है। नॉट इवन कि सिर्फ एक ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है, बल्कि पीछे भी आपको कैसा कंफर्ट मिलता है। तो देखिए, ड्राइविंग कंफर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे स्कोडा काइलैक का जो ड्राइविंग प्लेजर है ना भाई साहब, वो अल्टीमेट लेवल का है। उसमें महिंद्रा 3XO का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक जो सीटिंग जो पोस्चर है ना स्कोडा काइलैक का, वो भी बहुत बढ़िया। अगर आप दोनों गाड़ियां एक ही दिन चलाओगे ना तो आपको फील होगा कि दोनों की ड्राइविंग डायनेमिक्स डिफरेंट है और स्कोडा की ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं बैक सीट की या बाकी पैसेंजर की सीट की कंफर्ट की। देखिए, अगर आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो तो उसको आपको बाकी फैमिली मेंबर्स पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उनको कंफर्ट कैसा लगता है। सीट पे भी कंफर्ट अच्छा है, लेकिन अगर आप पीछे 3 लोग बैठेंगे तो स्कोडा काइलैक में थोड़ी सी परेशानी होने वाली है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो महिंद्रा 3XO से कम है। महिंद्रा 3XO में विड्थ ज्यादा होने से, व्हील बेस ज्यादा होने से, एक तो पीछे के लोगों को लेग रूम ज्यादा मिल जाता है और साथ में ही 3 एडल्ट आराम से बैठ सकते हैं। अगर आपने 1000 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना है तो आपके लिए, अब पीछे के लोगों की बात कर रहा हूं, वो कंफर्ट जो मिलेगा वो 3XO में मिलेगा। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो देखिए, फीचर्स तो भाई भर भर के दोनों गाड़ियां दे रही हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, कौन सी गाड़ी के जो फीचर्स दिए जा रहे हैं, मतलब उसके जो पार्ट्स दिए जा रहे हैं वो रिलायबल है लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा नहीं कि 3-4 साल के बाद फीचर तो गाड़ी दे रही है, कंपनी दे रही है, बट वो 3-4 साल बाद उसमें दिक्कत आने लग जाए, फिर वो आपके लिए वो फीचर ना रह जाए, वो परेशानी का सबब बन जाएगा और आप बार बार सर्विस सेंटर पे जाओगे। तो उस लहजे से अगर देखा जाए तो स्कोडा इसमें आगे निकल जाती है। नो डाउट स्कोडा इसी बात के तो भाई पैसे ले रही है, कॉस्टली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई उसके पार्ट्स की क्वालिटी तो है। महिंद्रा 3XO के मुकाबले में उसकी क्वालिटी तो है। सस्पेंशन, स्कोडा काइलैक का सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है। तो देखिए, अब गड्ढे वगैरह तो नहीं पता चलते 3XO में, बट स्कोडा काइलैक का अगर आप रफ रोड पे आप यूज करोगे ना स्कोडा काइलैक और 3XO को, आपको क्लियरली पता चल जाएगा स्कोडा काइलैक का सस्पेंशन थोड़ा आपको हार्ड साइड पे लगेगा डेफिनेटली। तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से बेसिकली इन चीजों को देखा जाता है, जो मतलब जो इंडियन मेंटेलिटी है कि भाई गाड़ी अच्छी चलनी चाहिए, और वो फैमिली मेंबर के लिए गाड़ी ले रहा है, वो एक बंदे के लिए तो ले नहीं रहा है। ठीक है, अगर ठीक है आपको बहुत ज्यादा भगानी हो, आपको हाईवे पे जाना हो, ठीक है, आप 140, 150, 160 की स्पीड पे चलाते हो, तो आपके लिए स्कोडा काइलैक नहीं है। आप 100% 3XO ले लो। लेकिन अगर आप बिल्कुल मतलब कि कंपनी की गाइडलाइन, मतलब आप जो नॉर्मल एक गाइडलाइन होती है ड्राइविंग की, आपको 85, 90, 100 की स्पीड को मेंटेन रखना है, गाड़ी के साथ ज्यादा आपको छेड़छाड़ नहीं करनी, में स्कोडा काइलैक आपके लिए बेस्ट गाड़ी है। लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि कोई भी गाड़ी परचेज करने से पहले आप इंटरनेट पे कंपैरिजन के बिहाफ पे गाड़ी मत ले लीजिए। ठीक है, हमेशा आप सर्विस सेंटर या डीलरशिप सेंटर पे आप जाएं, वहां पे गाड़ी को देखें, आपको आउटर लुक पसंद आती है, ठीक है, उनसे ड्राइविंग टेस्ट के लिए बात करें, वो आपको ड्राइव टेस्ट करवाएंगे। और कोशिश करिएगा, अगर 2 गाड़ियों में आपको डाउट हो तो एक दिन ही आप उसका ड्राइव टेस्ट लीजिए, तब आपको 100% आपकी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। हर इंसान अलग अलग होता है, हर की फिजिक्स अलग अलग होती है, तो उस केस में क्या होता है, जो चीज मुझे पसंद आ रही है वो आपको नहीं पसंद आ सकती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोनों गाड़ियों का या 2 या 3 जितनी भी गाड़ियों का आपने कंपैरिजन करना है, आपने ट्राई करनी है, तो एक ही दिन ड्राइविंग का टेस्ट लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपके लिए कौन से बेस्ट है। तो भाई इस वीडियो में यही था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।